हेलो गाइस, स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के 20 अति महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न को लेकर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभ देव या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। ओके, और यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी दिया हुआ है। तो महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे और 24वें अंतिम और तीर्थकर और 24वें तीर्थकर थे। ओके, एग्जाम के लिए मैं ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो इसका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ओके, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सी नंबर में ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक थे और पहले तीर्थकर भी यही थे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। बताइए आप लोग, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है वर्धमान, दूसरा है राहुल, तीसरा है सिद्धार्थ, चौथा है शुद्धोधन। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ राइट आंसर बिल्कुल है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। बताइए आप लोग, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हमने अभी आपको बताया है जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋषभ देव। और यही पहले तीर्थकर भी यही थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर और संस्थापक भी यही थे, ऋषभ देव। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर का है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। बताइए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। बताइए, देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो वो ऑप्शन नंबर सी सामवेद को कहा जाता है। ओके, और हम बात कर ले यहाँ पर ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है ऋग्वेद को जो है पहला वेद कहा जाता है। ओके, भारत का पहला वेद ऋग्वेद है। और यहाँ पर देखिए यजुर्वेद है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है ये एक ऐसा पद है ये जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ओके, और ऐसे भी एग्जाम को देखने के मिलते हैं कि पूछ देगा आपके एग्जाम में कि सबसे पहला वेद तो ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा हो जाएगा। तो अथर्ववेद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। बताइए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला है विष्णु पुराण, दूसरा है मत्स्य पुराण, तीसरा है वायु पुराण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक है पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 नंबर देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। बताइए दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो सभी को पता होगा अर्थशास्त्र के लेखक जो थे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, चाणक्य। चाणक्य का और भी नाम है कौटिल्य है और विष्णुगुप्त है। ओके, अर्थशास्त्र के लेखक कौन सा हो जाएगा, चाणक्य। और एक एग्जाम में ये भी पूछ देता है अर्थशास्त्र किस से संबंधित है, ये भी पूछ देता है। और 4 आपको ऑप्शन दे देगा। तो अर्थशास्त्र जो किससे संबंधित है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजनीति से संबंधित है। ओके, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीति से। और इसका लेखक की बात करें तो लेखक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। बताइए 7 नंबर इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस की एक पुस्तक की भी नाम है हिस्टोरिका। ओके, इतिहास का पिता कैसे कहा जाता है तो हेरोडोटस को मानेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रीला पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए रीला पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अलबरूनी, इब्न बतूता, तारानाथ, संयुगन। बोलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो रीला जो पुस्तक के लेखक है इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ओके, कौन सा हो जाएगा, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन का हड़प्पा की खुदाई कब हुई। बताइए हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1923,
1926, 1921, 1924। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1921। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। और यह जो हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, और इसके यही पूछ देता है हड़प्पा की खुदाई किसने की? बताइए। तो हड़प्पा की खुदाई जो किया था दयाराम साहनी ने किया था। ओके, दयाराम साहनी। सबको देखते चलेंगे हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी समझ में आप पकड़ में आती होगी। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है हुसैन, दूसरा है हजरत मोहम्मद साहब, तीसरा है हजरत महल, चौथा है अली। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजरत मोहम्मद साहब। ओके, हजरत मोहम्मद साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन का है आपका, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अजातशत्रु, नागदशक, उदयीन, बिंबिसार। इसका बताइए, आप लोग गेस करिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था ये बिंबिसार था। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, बिंबिसार। ओके, और बात करें बिंबिसार जो है मगध पर तकरीबन जो है 52 वर्षों तक शासन किया था। ओके, और तो बिंबिसार जो है, बिंबिसार इसका बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा ये था अजातशत्रु। ओके, बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु था। ओके, और अजातशत्रु का बेटा कौन था? देखिए यहाँ पर दिया, अजातशत्रु का बेटा था उदयीन, और उदयीन का बेटा कौन था? नागदशक। उदयीन का बेटा था नागदशक। या एग्जाम में आपके ऐसे ही पूछ देता है कि मौर्य हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए दोस्तों, यही पूछ देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हर्यक वंश का अंतिम शासक अगर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागदशक। ओके, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और ये जो उदयीन देख रहे हैं आप लोग, उदयीन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ओके, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्या है, अशोक किस वंश का शासक था? बताइए, अशोक किस वंश का शासक था? बताइए दोस्तों, अशोक जो है किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शन देख लीजिए। पहला है गुप्त वंश, दूसरा है कुषाण वंश, तीसरा है मौर्य वंश, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अशोक किस वंश का शासक था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश से रिलेटेड है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और जो अशोक जो है ये भी मौर्य वंश से ही संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। हमने अभी ऊपर वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हाँ, डी बिल्कुल सही है। डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी रावी नदी किनारे स्थित है। ओके, और बताया इसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1921। कब हुई थी? 1921 को हुई थी, हमने आपको बताया। और इसका उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ओके, आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आप ये बताइए कि वेद कितने प्रकार के थे, और आप लोग हमें कमेंट करें कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर बताएं कमेंट में। ओके, तो देखिए 14 नंबर का है, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो वेदांग जो हमारे होता है वो 6 प्रकार के होता है। ओके, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वो ये देखिए, वेदांग जो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कल्प होता है, निरुक्त होता है, छंद होता है, व्याकरण होता है, ओके, ज्योतिष होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? बताइए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। पहला है विष्णु शर्मा, दूसरा राकेश शर्मा, तीसरा है ईसा मसीह, या चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, विष्णु शर्मा। ओके, पंचतंत्र के लिए कौन है? विष्णु शर्मा। और मैं आपको बता दूं कि बाइबल के बाद जो है दूसरा स्थान यही पंचतंत्री का ही आता है। समझे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। हमने अभी ऊपर वाले वीडियो में अभी हमने आपको बताया था कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ओके, हर्यक वंश का संस्थापक पूछे तो बिंबिसार। ओके, और अगर अंतिम शासक पूछेगा हर्यक वंश का अंतिम शासक, तो इसका राइट आंसर नागदशक हो जाएगा। ओके, नागदशक किसका पुत्र था? उदयीन का पुत्र था। ओके, नागदशक किसका पुत्र था? उदयीन का पुत्र था, जिस उदयीन ने क्या है पाटलिपुत्र की स्थापना की। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर देखिए,
कह रहा है 1857 की क्रांति किस तिथि को शुरू हुई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई है। देखिए 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 12 मई, दूसरा है 15 जून, तीसरा है 17 जुलाई और चौथा है 10 मई। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 10 मई को आरंभ हुई थी। ओके, और 1857 की क्रांति में किस राइफल का प्रयोग किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था 1857 की क्रांति का, ये जो है चर्बी वाले कारतूस थे। ओके, उसी के कारण जो है ये हुआ था, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी लगाया जाता था और उसे मुंह से खोलना पड़ता था। ओके, तो इसी को लेकर जो है यह विद्रोह हुआ था। ओके, किस तिथि को आरंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 10 मई को। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया, बताइए रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए। देखिए आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, 1921 है, दूसरा 1918, तीसरा 1991 या चौथा है 1919 को। बताइए रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 1919 को। ओके, इसमें जो है बिना संदेह व्यक्ति था, समझे। इसमें जो है संदेह वाला लागू हुआ था, संदेह वाला कानून लागू हुआ था। इसमें जो है किसी पर अगर संदेह आया तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। ओके, ऐसा कानून लागू हुआ था उस समय में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, बताइए दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था। देखिए आपके ऑप्शन है, पहला है 1907, दूसरा है 1904, तीसरा है 1906 और चौथा है 1905। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर की हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 1905। ओके, कौन सा हो जाएगा 1905। और ये जो बंगाल विभाजन है किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। तो ये जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो यह जो भारत आया था कब आया था आपका, 3 फरवरी 1928 को। कब आया था, 3 फरवरी आया था। ओके दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 3 फरवरी 1928 को। अगर ऐसे दिया रहेगा, अगर डेट उट नहीं दिया रहेगा और सीधे ईयर पूछेगा तो आप लोग 1928 मारेंगे। अगर डेट सही से पूछ दिया तो 3 फरवरी 1928 मारेंगे। ओके, तो चलिए आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जो अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।